स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट ईयर कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमारे पास है हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा इन डिजिटल कंप्यूटर। की डिजिटल कंप्यूटर के अंदर डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता था। तो स्टूडेंट, हम अपना टाइम जाए कि अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले टॉपिक है जी, वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कंप्यूटर होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है कि उसके अंदर डेटा किस तरह स्टोर किया जाता है। जो हम उसको डेटा देते हैं वो किस तरह उसको कन्वर्ट करने के बाद डिजिटल फॉर्म में इसमें स्टोर किया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है सबसे पहले कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी चीज है, मतलब कि बिजली पे चलने वाली वो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, मशीन के लिए, एनीथिंग जो आपको इजी लगता है आप कह सकते हैं। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर कंटेन अ मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। मतलब इसमें मिलियन, लाखों के हिसाब से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस यूज होती है। किसकी यूज होती है? टू रिप्रेजेंट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमारे पास है कंप्यूटर, आपको पता है किस लैंग्वेज पे काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, जिसपे हमारे पास टोटली 2 ही लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स। एक होता है 0, दूसरा होता है 1। इसे कहा जाता है बाइनरी डिजिट कहा जाता है। जो हमारे मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, उसमें हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट यूज होते हैं स्टूडेंट्स। वो कौन कौन से? 0 और 1, जिसमें हमारे पास ये होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बाइनरी सिस्टम एंड स्विचेस। अब जो बाइनरी सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है? स्विचेस भी कहा जाता है और बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। अभी यहाँ पे हमारे पास है बाइनरी डिजिट। आपको मैंने भी बताया बाइनरी डिजिट हमारे पास कौन से होते हैं? एक होता है 0 और दूसरा होता है 1, जिसमें जो 1 है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन को, कि ये ऑन है या यस कर रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। देन हमारे पास सेकंड है 0 इक्वल टू ऑफ। 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ को कर रहा है या नो को कर रहा है, जी नहीं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स के हमने पढ़ना है कि जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है वो किस जगह पे होता है और कैसे होता है। हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसको जरा आप देखिए गौर से। इस टेबल में हमारे पास टोटल कितनी बाइट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास क्या है? बाइट है। कम्बिनेशन ऑफ 8 बाइट इक्वल टू 1 बिट। जब 8 बाइट मिलती है तो हमारे पास क्या बनता है? 1 बिट बनता है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज बिट? बिट क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा। ब्लॉक्स हमारे पास क्या है? हमारे पास जो ब्लॉक्स बने होते हैं डेटा को इकट्ठा करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे बिट बोला जाता है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 100100 प्रेजेंट डी इन अ कंप्यूटर। अब सोचने की बात है कि वर्ड है हमारे पास, एक लेटर है डी, उसको कंप्यूटर के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? 100 इसमें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी कंप्यूटर के अंदर। तो स्टूडेंट, ये किस तरह उसके अंदर किया जाता है, ये हम अपने नेक्स्ट जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, तो इसको आपको इजी वे में समझाया जाएगा किस तरह कंप्यूटर एक लेटर को, एक कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और उसमें स्टोर किया जाता है। देन हमारे पास है, इसको कन्वर्ट कौन करते हैं स्टूडेंट? और इसको कन्वर्ट करते हैं हमारे पास ASCII। अब ये ASCII क्या चीज है? ASCII हमने क्लास 9 और 10 में पढ़ा होगा। ASCII कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारे पास क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहा जाता है इसको। यूज कोड फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा और डिजिट। ये डेटा को क्या चीज यूज करता है? ये कोड यूज करता है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? और ASCII कोड के अंदर कितने कैरेक्टर यूज होते हैं स्टूडेंट? 128 कैरेक्टर ASCII कोड के अंदर यूज होते हैं। और ये 7 से 8 बिट का इस्तेमाल करता है। कितने से? 7 से 8 बिट का इस्तेमाल करता है किसी एक कैरेक्टर या डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हमारे पास ये एक ब्लॉक है, जैसे क्या जाता है, क्या कहा जाता है? ये हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ 8 बाइट इक्वल टू 1 बिट। मतलब किसी एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए क्या यूज करेगा? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा। कितना इसमें 7 या 8 कैरेक्टर में 7 या 8 बिट बाइट में जाके हमारे पास क्या स्टोर होगा? एक डेटा स्टोर होगा, एक कैरेक्टर स्टोर होगा या कोई एक डिजिट स्टोर होगा। तो इसको हमने, हमारे पास है अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड में जिसमें हमारे पास अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू भी आ जाती है। उनमें हमने कुछ यहाँ पे लिखा है, जैसे हमारे पास 000, 001, 002, 003
डेटा 004, इसमें हमारे पास 000 किसको रिप्रेजेंट करता है, नल को, ESO को, STX, ETX, ETO। ये हमारे पास है। स्टूडेंट्स के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या चीज होती है, किस तरह रिप्रेजेंट करता है। ये तो हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर की, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर के चैप्टर 1 के बारे में कि किस तरह डिजिटल कंप्यूटर के अंदर डेटा को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने पढ़ा बाइनरी पढ़ा, उसके बाद बिट पढ़ा, या अल्फान्यूमेरिक कोड पढ़ा, ये किस तरह है डेटा के अंदर इसे कहा जाता है ग्रुपिंग बाइट रिप्रेजेंटेशन। एक ग्रुप के अंदर जब किसी डेटा को स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्रुपिंग बिट प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स आज का ये था हमारा टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हम जब अगले लेक्चर में मूव करेंगे तो इससे आगे जो हमारा रह गया है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।